हेलो फ्रेंड्स, मैं मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जो लोग आ चुके हैं उनको गुड मॉर्निंग। और एक बार मैं देख लेता हूं कि आपकी क्लास मेरे मोबाइल में प्रॉपर दिख रही है कि नहीं दिख रही है। सब लोग मैथ्स की क्लास में ऐड हो जाइए। एक दो दिनों में जैसे पूरी फैकल्टी आ जाएगी तो आपकी बाकी सब्जेक्ट की जैसे पहले क्लासेस चल रही थी वो वापस से स्टार्ट हो जाएगी, है ना। गुड मॉर्निंग, थोड़ा कमेंट सेक्शन बड़ा कीजिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। रमन बुदोलिया, अमृत राज जी, परवेश, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। रोहित कुमार, जय हिंद। चलिए बात को शुरू किया जाए हमारे पहले सवाल के साथ। आज हम छूट वाले सवाल पढ़ रहे हैं। फर्स्ट डे हमने जब पढ़ा था तो एसएससी जीडी जैसे एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए, या फिर हम कह सकते हैं कि रेलवे जैसे एग्ज़ाम्स को भी हमने इंपॉर्टेंस देते हुए लाभानी का बेसिक पढ़ा था। सेकेंड डे हमने कुछ अच्छे सवाल पढ़े थे। अच्छे सवाल मतलब अगर आपके एग्ज़ाम में कुछ सवाल थोड़े से ज़्यादा अच्छे आ जाए, मतलब थोड़े से लेवल के आ जाए तो कैसे आएंगे वो हमने जाना था। आज हम डे थर्ड क्या कर रहे हैं, वापस कुछ नॉर्मल लेवल के, बेसिक लेवल के सवालों को केंद्रित कर रहे हैं। ठीक है कृष्ण, गुड मॉर्निंग। चलिए सवाल आपके सामने, एक दो लोगों ने उत्तर देना भी शुरू कर दिया है। 2500 रुपये अंकित मूल्य वाली शर्ट 2200 रुपये में मिल रही है, छूट कितनी है? देखिए हर सवाल होता है। अगर आप जीडी जैसे एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये सवाल भी आपको मिल सकता है। अंकित मूल्य या मार्क्ड प्राइस जो होता है वो छपी हुई कीमत होती है। किसी भी वस्तु के ऊपर जो छपी हुई कीमत होती है उसे आप बोलते हो अंकित मूल्य या मार्क्ड प्राइस, ठीक है ना। और 2200 में मिल रही है, 2500 छाप रखा है, उसके ऊपर 2200 में मिल रही है, मतलब 300 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। कितने रुपये का? 300 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। कितने के ऊपर? 2500 के ऊपर। इंटू कर दिया आपने क्या? 100, ठीक है ना। तो इसको इससे आपने काट दिया, 300 कितना हो गया? 12। बस सिंपल सी बात है, 12% क्या हो गया? 12% आपका डिस्काउंट हो गया, ठीक है ना। आई होप पर्सन समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए सिंपल सी बात थी भाई, 2500 रुपये की चीज़ आपने 2200 में दे दी तो कितने पर कितना? डिस्काउंट के टाइम हम क्या बोलते हैं? कितने पर कितना? कितने पर? 2500 पर कितना? 300। तो 300 बटा 2500 गुणा 100 उत्तर आ गया। लीजिए अगले सवाल की बात करी जाए। एक वस्तु का अंकित मूल्य 8840 है और इस पर 35% की छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य क्या है? देखो सिंपल सी बात है, वस्तु पर छपा हुआ है कितना? 8840, ये उसके ऊपर अंकित मूल्य है और छूट कितनी मिल रही है? 35%। तो अंकित मूल्य पर ही छूट दी जाती है। जो आपकी छूट दी जाती है वो किस पर दी जाती है? छूट दी जाती है अंकित मूल्य के ऊपर। किसके ऊपर? अंकित मूल्य के ऊपर, ठीक है। ये अंकित मूल्य, तो इसको मानते हैं छूट के टाइम में 100 माना जाता है इसको। जैसे आप लाभ हानि का सवाल करते हो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का, तो आप क्रय मूल्य को 100 मानते हो, क्योंकि आप जो लाभ और हानि होती है वो क्रय मूल्य के ऊपर होती है कि क्रय मूल्य का इतने % लाभ हुआ, क्रय मूल्य का इतने % हानि हुई। इसलिए गुड मॉर्निंग चंद्रकांत जी, इसलिए आप क्या करते हो, वहाँ पर क्रय मूल्य को बोलते हो 100%। और जब अंकित मूल्य की बात करी जाती है तो आप डिस्काउंट जो देते हो अंकित मूल्य के ऊपर देते हो, इसलिए अंकित मूल्य को क्या माना जाता है? 100, ठीक है। चलिए अब कितने की छूट दी? 35%। तो 100 का 35% कितना हो जाएगा? 100 का 35% 35 हो जाएगा। बेचेगा कितने में? 65 में। अब इन तीनों आंकड़ों पर एक बार और बात कर ली जाए स्मार्टनेस के साथ। ये तो आप समझ ही गए होंगे, अब थोड़ी सी स्मार्टनेस के साथ वापस बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। 100 रुपये की चीज़ है, ठीक है, 35% का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, और 65 में बेची जा रही है, यही कहानी है। अब जो चाहिए उसका सरल अनुपात भी आप काम में ले सकते हो। कभी अपने को विक्रय मूल्य चाहिए, अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य चाहिए अपने को, आप चाहें तो इसका सरल अनुपात निकाल सकते हो। कैसे? आप इसे काटिए 5 से, 5 दूनी 10, 0, 5 से काटिए 13 पंजे 65, तो 20 और 13 पे काम करना है। सिंपल सी बात है आपको। 8840 जो है ये आपका 20 के बराबर है। आप इसको 100 के बराबर भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। गुणा 13 करना पड़ेगा तो उत्तर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो भी गणना है उससे संबंधित कोई भी बात हो तो आप क्या कर सकते हैं, एक एक नियम वाला टॉपिक देख सकते हो। धीरज कुमार जी गुड मॉर्निंग, संदीप कुमार जी गुड मॉर्निंग, राकेश कुमार जी गुड मॉर्निंग। IUK लुकमान है क्या? इकमान है, इकुमान या लुकमान मोहम्मद, जय हिंद। चलिए 2 से काट लीजिए इसे, आप इसे 2 से काटोगे तो कितनी बार आ जाएगा? 4 4 2 आ जाएगा, ठीक है। 4 4 2 को आप 13 से गुणा कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। 13 दूना 26, पीछे 6 वाला अगर एक ही उत्तर है तो वही सही है, लेकिन पीछे 6 वाले तो यहाँ पे 2 उत्तर है। और आगे बढ़िए, 13 दूना 26 2, 13 6 78, 13 7 91, 13 8 112, नहीं 13 7 91, 13 8 112, 12 और 2 13 14, पीछे आ गया 4 4 6,
भाई पहले तो उत्तर के पीछे 6 आना चाहिए, तो ये दोनों तो गलत हो गए। अब दिख रहा है कि उत्तर के पीछे 4 6 आना चाहिए, तो 4 6 तो इसी के पीछे आ रहा है, ये गलत हो गया, इसका मतलब ये सही है। 57 आगे लिखा हुआ है, 57 आपने किया नहीं, ध्यान रखना। तो गणना करते वक्त इस बात का ध्यान रखिएगा, गणना करते वक्त इस बात का ध्यान रखिएगा, इकाई का अंक अगर एक ही हो या पीछे के 2 अंक मिल रहे हो तो वहीं तक गणना करना है परीक्षा में। आपने 2 सेकंड बचा लेना तो वो भी जरूरी है परीक्षा में, ध्यान रखना। आप अगर प्रतियोगिता परीक्षा की बात कर रहे हैं तो आपके द्वारा बचाया गया हर सेकंड जरूरी है। चलिए बात करी जाए अगले सवाल की। एक वस्तु पर 15% की छूट देने के बाद, बस आपको देखो हिंदी समझनी है, आपको अपनी हिंदी मैच करनी है। एक वस्तु पर 15% की छूट देने के बाद 4,777 में बेचा गया, मतलब आपने 15% छूट दी, उसके बाद में ये हुआ। मैं तो कह रहा हूं ये था अंकित मूल्य, ठीक है, 15% की छूट दी, ये लो 15% की छूट कितनी हो गई 15, उसके बाद कितने में बेचा 85 में। हम कह रहे हैं 15% की छूट के बाद 85 में बेचा, वो कह रहा नहीं इतने में बेचा, तो 85 किसके बराबर है, इसके बराबर है। अगर आप सरल करके लिखते हैं तो आप क्या लिखोगे, इसे आप काटोगे कितनी बार कटेगा 20 बार, इसे आप काटोगे कितनी बार कटेगा 17 बार, समझे। तो ये जो है आपका क्या 4 7 7 7, ये आपका 17 के बराबर है। और आपको ज्ञात क्या करना है, अंकित मूल्य ज्ञात करना है, अंकित मूल्य 20 के बराबर है, ये कहानी है। 17 एकम 17, 17 दूना 34, 2 बार कट गया, 34 35 36 37, ये बच गया आपका। 17 8 136, 1 बच गया। 17 एकम 17, 281, 281 बार कट गया, 281 का डबल 28 दूना 56, 28 दूना 56, पीछे बच गया 2 0, 56 2 0, सी आंसर बिल्कुल सही उत्तर है। निखिल जी गुड मॉर्निंग। तो आपने देखा होगा कि गणना किस तरीके से की जा रही है, तो इसी तरीके से आपको भी गणना करनी है, ठीक है ना। यही आपको मेथड काम में लेना, इससे शॉर्ट कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। चलिए, और सिर्फ शॉर्ट की बात नहीं है कि सिर्फ शॉर्ट की बात है, सिर्फ शॉर्ट की बात नहीं है कि सिर्फ शॉर्ट की बात है, बात है जरूरी है, वो आपको बताई गई है। जस्ट ए मिनट, अगला प्रश्न आ गया ना सामने, तब तक आप देखो प्रश्न, मैं को देख लेना, कोई जरूरी तो मैसेज नहीं है। लीजिए, बात करी जाए अगले सवाल की। एक वितरक, क्या नाम है, राज सिंह फिरमेल, वेलकम, बहुत दिनों बाद आप वापस आए, हम भी बहुत दिनों बाद वापस आए। लेकिन अब आपकी देखिए मैथ्स की क्लास कंटिन्यू और बाकी आपके गुरुजी लोग वापस आ जाएंगे, वैसे आपके बाकी सब्जेक्ट की क्लास कंटिन्यू हो जाएगी। एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो पूरी तैयारी यहाँ ढंग से आप कर सकते हो, ठीक है ना। और इसको आप सीरियसली लेके कीजिएगा, आपसे उम्मीद भी करेंगे हम। एक वितरक अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है, ठीक है। एक वितरक अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। यदि विक्रय मूल्य 924 रुपये है, ठीक है, तो उसको कितने रुपए की छूट दी होगी। तो आप तो मुझे एक बात, तो 12% पे आप सब चीज़ें बता दीजिए मुझे। देखिए 100 रुपये की चीज़ है सर, कितने की है 100, चलो यहीं लिखते हैं फाइनली, 100 रुपये की चीज़ है, ठीक है, 12 की छूट मिली, ठीक है, बेची कितने में, बेची 88 में, यही तो कहानी है। अंकित मूल्य क्या है 100 है, छूट कितनी है 12, तो बेची कितने में 88 में। यहाँ आपको क्या दिया है, अंकित मूल्य दिया है, छूट दी है, विक्रय मूल्य दिया है, क्या दिया है आपको, विक्रय मूल्य दिया है, देख लीजिए ध्यान से, आपको क्या दिया है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यहाँ 88 के बराबर है, और अपने को ज्ञात क्या करनी है, ज्ञात छूट करनी है, और छूट यहाँ 12 के बराबर है। इन दोनों पे काम करना है। आप चाहो तो सीधा यहीं पे थोड़ा सरल कर लो, फिर आगे ले जाओ। तो देखो दोनों 4 से कट रहे हैं, 4 तिया 12, 4 2 22, तो 3 और 22 पे काम करना है। ये जो आपका 924 है ये आपका 22 के बराबर है, और 3 आपको ज्ञात करना है। 22 चौके कितना हो गया भैया, 22 चौके हो गया 88, ठीक है, कितना बच गया 4, 22 गुणा 44, 42 का आपको 3 से गुणा करना है, तो 126 आपके सवाल का जवाब आ चुका है। ये उत्तर आपका बिल्कुल सही है। एक रोहित कुमार जी है जो साथ साथ में आंसर देने का प्रयास करते हैं, बाकी सब लोग नहीं करते हैं, वो भी प्रयास करिएगा कि साथ साथ में आप उत्तर दे सकें। चलिए अगले सवाल की बात करी जाए। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप है ना अपने मित्रों में इसे शेयर किया करें। आप लोग जो लोग कम से कम लाइव आ रहे हैं वो तो अपने मित्रों में शेयर कीजिए। आपको होना चाहिए कि कम से कम हमारे पास 100 बच्चे ऐसे होने चाहिए लाइव में एनी टाइम दिखे, ठीक है ना, ताकि क्या हो कि सब गुरुजी लोग आपके आराम से अच्छे मनोबल के साथ क्लास ले सके, ठीक है। इसको आप सप्रेम फैलाइए। और एसएससी जीडी का जो आपका सिलेबस शुरू है, आपका टॉपिक काउंट करवा देंगे, ये टॉपिक है आपके सिलेबस में, उसमें ज़्यादा ही कराएंगे। जैसे एक एक नियम लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैंने एक एक नियम कराया जरूर समझते हुए,
ठीक है ना। तो ये हमारा आपसे प्रेम, कई भाई 1 मिनट है ना, आंसर क्वेश्चन आ गया, आंसर देने का प्रयास कीजिए ना, हो सकता है कोई बंधु कोई ज़रूरी काम हो। लीजिए, क्या अगला सवाल, दो क्रमिक 10% और 20% की छूटों के बराबर एकल छूट कितनी है? दो क्रमागत छूट दी गई है। 41 का डी आंसर बताया, वेरी गुड। किसने बताया? मनमोहन सिंह ने। मनमोहन सिंह वेरी गुड। धीरज जी ने भी 28 आंसर बताया, वेरी गुड। रोहित कुमार 30 आंसर कैसे बता दिया भाई? पिछले का बताया हो गया तो नहीं, पिछले का 126 था, 30 तो गलत हो गया ना भाई। दो क्रमिक छूट का मतलब क्या होता है पहले तो समझ लो। पहले इसका बेसिक समझा देता हूँ, फिर हम इसको शॉर्ट में कैसे अपने दिमाग में सेट रखेंगे वो बता देता हूँ। बेसिक तो इसका ये है, देखो अब इसका एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ जो मैं ऑफलाइन में सुनाता हूँ हमेशा बच्चों को, है ना, खुश करने के लिए, बीच बीच में आपको भी खुश कर देते हैं। देखिए, आपने सुबह अखबार खोला और वहाँ पर लिखा हुआ था, आपने सीधा सुबह अखबार खोला और अखबार खोलते ही वहाँ लिखा हुआ था 50% प्लस 50% डिस्काउंट। क्या लिखा था? 50% प्लस 50% डिस्काउंट, ऐसा अखबार में लिखा हुआ देखा और आप सीधा पहुँच गए दुकान पे, बोरी कट्टा सब लेके, कभी आज तो 100% डिस्काउंट मिल रहा है, और वहाँ जाके पूरा सामान खरीद के ले आना है, ठीक है ना, बिल लाना है, पैसे तो देने नहीं है। फिर आप दुकान गए तो आपको पता चला कि भैया ये दो क्रमिक छूट है, ये दो सक्सेसिव डिस्काउंट है, ये दो क्रमिक छूट है। कि सर क्रमिक छूट क्या होती है? कि भैया क्रमिक छूट ये होती है, चीज़ की कीमत अगर 100 रुपये है तो पहले आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, कि ठीक है, तो 100 का 50% 50 हो जाता है, तो चीज़ कितने की हो गई? 50 रुपये की। अब आपको 50% डिस्काउंट और मिलेगा इस 50 के ऊपर, तो 50 का 50% कितना हो गया? 25। तो चीज़ कितने की होगी? ध्यान से देखिए, चीज़ हो गई 25 रुपये की, और छूट कितनी मिल गई? छूट मिल गई 75%। बात समझ में आ गई क्या? 75% की छूट मिल गई और 25 रुपये वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया। ये कहानी है दो क्रमागत छूट की। मतलब पहला जो मूल्य है उसके ऊपर छूट, छूट देने के बाद जो मूल्य आया उसके ऊपर छूट, इसको बोलते हैं दो क्रमिक छूट। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। अब बहुत सारी परीक्षाओं में एक सवाल आता है, उसको समझ लीजिए ध्यान से। बहुत सारी परीक्षाओं में ये सवाल आता है कि P%, सवाल क्या आता है ध्यान से देखिए, P% तथा Q% की दो क्रमागत छूट, P% तथा Q% की दो क्रमागत छूट कितनी एकल छूट के बराबर है? कितनी एकल छूट के बराबर है, ये सवाल आता है। तो आपको इसका डायरेक्ट याद रखना है उत्तर, और जो इसका उत्तर याद रखोगे वही आपकी ट्रिक बन जाएगी। तो P% और Q% की दो क्रमागत छूट कितने के बराबर है? ध्यान से देखो, P प्लस Q माइनस P गुणा Q बट्टा 100 के बराबर होती है। ये दो क्रमिक छूट के लिए आप सूत्र कह सकते हो, चाहे ट्रिक कह सकते हो। बेसिकली तो ये सूत्र ही है गणित में, आप चाहे तो इसे ट्रिक भी कह सकते हैं, ठीक है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो अब इस पे काम किया जाए, लीजिए, ये होती है दो क्रमागत छूट। तो 20% और 10% की दो क्रमागत छूट अगर आप बेसिक से करते हो तो ऐसे करोगे कि भाई 100 रुपये की वस्तु है, उस पर अगर आप 10% की छूट देते हो तो 100 का 10 10 होता है, तो 90 रुपये की हो गई चीज़। अब अगर आप इस पर 20% और छूट देते हो तो 90 का 20% 9 दूनी 18 होता है, तो टोटल छूट कितने की हो गई? 28% की हो गई। ये आपने बेसिक से कर लिया, इसके आगे करने की जरूरत नहीं है। पहली छूट 10 की थी, दूसरी चीज़ 18 की थी, आपको पता चल गया, ठीक है भाई। अब एक बात और समझ लो, इसी को इस ट्रिक से भी करके देख लो कि 20 प्लस 10 माइनस 20 गुणा 10 बट्टा 100, ठीक है, कितना आ गया? 28%। अब तीसरी बात और समझ लो, एक दो बातें समझ ही लिए तो तीसरी बात क्या है? तीसरी बात ये है, सर क्या लिखा है, पहले बार की तरह बंद तो नहीं करोगे भाई? गवर्नमेंट बंद कर देगी तो हमें भी बंद करना पड़ेगा, है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम अपने लोगों को ऐसे जोखिम में डाल देवें, है ना। जैसे आप हमारे परिवार के सदस्य हो, आपके गुरुजन है वो भी तो हमारे परिवार के सदस्य है। कोरोना जैसी विकट परिस्थिति में उन लोगों को घर बैठाना जरूरी था ना, क्योंकि पास आते कोरोना फैल जाता, दिक्कत हो जाती, और गवर्नमेंट के आदेश की वो अवहेलना भी होती, तो वो सब काम नहीं कर सकते। अगर कोई दिक्कत नहीं होगी तो बंद नहीं करेंगे, मतलब क्लास ऐसे चलती रहेगी कंटिन्यू, ठीक है ना। अब कोई लॉकडाउन हो जाए, वो अलग चीज़ है। अब डायरेक्ट कैसे सोचना है पता है अपने को? ये चीज़ तो डायरेक्ट सोच लेनी है कि 20 और 10 को तो मैं डायरेक्ट सोच के रखूँ मन में, 30 हो गया, अब इसमें से कम कितना करना है ये सोचो भाई। इसको तो मन में सोच लूँ, ये लिख कर क्यों मैं टाइम खराब करूँ? 20 और 10 तो मन में सोच लिया, 30,
अब डायरेक्ट सोचो कम कितना करना है, तो 20 × 10/30, मन में सोचो कि 20 × 10/100 कितना हो गया, 20 × 10/100 कितना हो गया 2, तो इसमें से 2 कम करना है, 30 में से 2 कम करो 28 उत्तर आ गया। ये काम आपको इसमें करना था, ये 2 क्रमागत छूट का कॉन्सेप्ट था। आगे बढ़ा जाए, इस पर बात करी जाए। जय हिंद अशोक के जी, जय हिंद। चलिए, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपये है, वस्तु पर 30% का और 10% की 2 क्रमागत छूट के बीच का अंतर क्या है? ये भाई साहब कह रहे हैं, एक दुकानदार तो कह रहा है भैया मैं 30% की छूट दूंगा, ठीक है। एक दुकानदार कह रहा है मैं 10% की 2 क्रमागत छूट दूंगा, मतलब 10% + 10% की 2 क्रमागत छूट दूंगा। तो इनकी छूट तो 30% हो गई पूरी। 10% और 10% की 2 क्रमागत छूट कितनी हुई? देखो अभी क्या सिखाया था, 10 और 10 20, 20 में से कितना घटाओगे? 10 × 10/100, तो 10 × 10/100 कितना आ गया? 1 आ गया। तो 20 में से आप 1 घटा दो, तो 20 में से आप 1 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 19% छूट ये दे रहे हैं। अब ये कितनी छूट दे रहे हैं? 30%, और ये कितनी छूट दे रहे हैं? 19%। दोनों का अंतर कितना हो गया? दोनों का अंतर हो गया 11%। और 11% किसके बराबर है देख लो, तो 1000 का 11% किसके बराबर होगा? 1000 × 11/100। लीजिए, ये करने की जरूरत नहीं है आपको, यूँ नहीं, ये भी करने की आदतें डाल लो आप। मेरे को तो समझाने के लिए लिखना पड़ेगा, कुछ बच्चे PDF से भी पढ़ते हैं। PDF का पता होगा ना आपको, टेलीग्राम पे मिलती है आपको। टेलीग्राम चैनल का नाम है E2 अकेडमी। E2 अकेडमी नाम है टेलीग्राम चैनल का। एक भैया कह रहे हैं कि टेलीग्राम चैनल का नाम बताओ। टेलीग्राम चैनल का नाम है E2 अकेडमी, और ये है ना अपने उस पर, इसमें लिंक भी दिया होगा, जो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है ना उसमें लिंक दिया होगा E2 अकेडमी का, टेलीग्राम का जो, तो इसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। लीजिए, वहाँ एक व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा आपको, आप चाहे तो व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और नहीं होगा तो मैं आज डलवा दूंगा व्हाट्सअप नंबर भी नीचे। किसी वस्तु का लागत मूल्य 100 है, 5% और 10% की क्रमागत छूट से कितनी कमी होगी? तो देख लो जरा ध्यान से, 5% और 10% की छूट का मतलब क्या होगा? 10% और 5% कितना हो गया? 15 हो गया। ये तो हमने मन में किया काम, लिखा नहीं। आगे का काम जो हमें करना है, 10 × 5/100। 10 × 5/100 क्या हो गया? 50/100। 50/100 कितना होता है? 0.5। तो 15 में से 0.5 घटा दो तो 14.5 आपके सवाल का जवाब आ गया। बी आंसर बिल्कुल सही उत्तर है। सर क्लास कब से स्टार्ट किया है? प्रीतम जी, क्लास यूँ है कि 2 दिन पहले से शुरू किया है, लाभ आने की क्लास से। उससे पहले मैं ना पढ़ा चुका हूँ प्रतिशत और एक नियम, 2 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। रीजनिंग वाले सर के भी 2 चैप्टर हो गए हैं, बायोलॉजी भी उसमें आपने पढ़ी है, जनरल साइंस में बायोलॉजी भी आपने पढ़ी है। तो एक बार आप प्ले लिस्ट में जाके देखो चैनल के, कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको पता चल जाएगा। ये मैंने 2 दिन पहले शुरू करी है, 9 बजे क्लास शुरू होती है अभी अपने मॉर्निंग में। हो सकता है फ्यूचर में 8 बजे भी होए। मेरी क्लास 9 बजे होती थी पहले भी, अभी भी 9 बजे होगी। पहली वस्तु पर 18% की छूट का मान तथा दूसरी वस्तु पर 13% की छूट का मान बराबर है। मान बराबर है ना, बहुत सिंपल बात हो गई। माना कि पहली वस्तु का अंकित मूल्य है A रुपये, तो A का 18%, क्या बोला मैंने? A का 18%। माना कि दूसरी वस्तु का अंकित मूल्य B रुपये है, तो B का 13% के बराबर है। A का 18% B के 13% के बराबर है। यहाँ से अगर आप A अनुपात B निकालोगे तो 13 आपका इधर आ जाएगा और 18 इधर आ जाएगा आपका। सिंपल सी बात है। कैसे आया अगर आपको समझना है तो ध्यान से देख लीजिए। A का मतलब गुणा 18 बराबर B का 13, तो B का 13 हो गया। प्रतिशत कहाँ गया? प्रतिशत हटा तो बट्टा 100 लगा, प्रतिशत हटा तो बट्टा 100 लगा, लेकिन दोनों में बट्टा 100 लगा तो बट्टा कट गया, ठीक है। अब यहाँ से आप A बटा B लिख के देखिए। A बटा B लिखोगे तो ध्यान से देखो, 13 तो उधर ही पड़ा रहा, 18 नीचे गया। इसीलिए हमेशा ये होता है। अब ये चीज़ हो गई तो इसे याद कर लो, मन में डाल लो कि जब भी ये कंडीशन होती है ना कि देखो 3P बराबर 4Q है, तो हम P और Q का अनुपात कैसे लिखेंगे? इस 4 को तो इधर लिख लेंगे और इस 3 को इधर लिख लेंगे। इस उदाहरण को दिमाग में सेट कर लो, यही काम मैंने यहाँ किया। A का 18 तो A 18, B का B 13 तो B 13 बराबर है किसके? बराबर है, ये आपस में बराबर है, तो A और B का अनुपात कितना होगा? 13 इधर आ गया, 18 इधर चला गया। ए उत्तर जो भी बोल रहे हो वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बात करी जाए हमारे अगले प्रश्न की। सब सवाल विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं ताकि आप जो पढ़ो वो एग्जाम अप्रोच के हिसाब से हो। थोड़ा जल्द पचाइए, पानी पिला दो। प्रीतम जी रोज क्लास हो रही है? बिल्कुल रोज क्लास देंगे, निश्चिंत रहिए, है ना। लॉकडाउन जैसी कोई समस्या नहीं हुई या वीकेंड जैसी कोई समस्या नहीं हुई तो रोज देंगे क्लास। गुरुजी कैलेंडर और घड़ी भी होती है क्या मैथ्स में? पर रीजनिंग वाले सर करा देंगे,
कैलेंडर और घड़ी टॉपिक ज़्यादातर रीजनिंग में पढ़ाया जाता है, तो सर को कह देंगे सर अगला जो टॉपिक ले आप, जो भी आपका टॉपिक चल रहा था वो पूरा होने के बाद कैलेंडर और घड़ी में से कोई एक टॉपिक ले लो समस्या का समाधान। यदि एक दुकानदार पेन पर 20% की छूट और फिर 10% की अतिरिक्त छूट देता है जिसका अंकित मूल्य 750 है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? तो पहले तो आप मुझे बताओ, अभी आपने देखा था थोड़ी देर पहले 20% और 10% की छूट का मतलब क्या है? वो है 28%। क्या मतलब है उसका? 28%। 28% की छूट देता है, मतलब अगर 100 रुपये की वस्तु है तो भाई साहब 28 रुपये की छूट मिल जाती है और 72 रुपये में आप घर ले जा सकते हो। अगर आप इसे काट के देखना चाहो तो किससे कट रहा है? 4 से, नहीं सॉरी, हाँ 4 से। 25 चौके 100, ठीक है। और क्या निकालना आपको? विक्रय मूल्य निकालना और अंकित मूल्य दिया हुआ है, ये अंकित मूल्य हो गया। इसको 4 से काटो, 1872, ठीक है। तो 750 जो है आपका वो किसके बराबर है? वो 25 के बराबर है और आपको 18 ज्ञात करना है। 25 तिया 75 हो गया, 18 दूनी 36, 18 तिया 54 हो गया, 540 हो गया। ये आपके सवाल का जवाब है, सबसे शॉर्ट गणना है ये, ठीक है। किसी बच्चे को ये भी याद हो सकता है। नमस्ते गुरुजी, नमस्ते भैया, गेम प्ले जी, नमस्ते। एक बात ध्यान रखिए, कोई होशियार बच्चा ये भी याद रख सकता है कि भैया 28% कितना होता है? 28% होता है 7/25 4 के हिसाब से, क्योंकि ये 4 के टेबल में आता है। ध्यान से देखो, 4/100 क्या होता है? ध्यान से देखना, 4/100 क्या होता है? 4 एकम 4, 25 चौके 100। अब देखो 28/100 क्या होता है? ये भी 4 से कट रहा है, तो 4 7 28, 25 चौके 100। ऐसे आप दिमाग में सेट कर सकते हो। तो 7/25, तो आप ऐसे भी सोच सकते थे कि 25 रुपये की चीज़ है, उस पर 7 रुपये की छूट दी गई, 18 में बेची गई है। ये काम आप मन में कर सकते थे, तो आप सीधा एक लाइन लिखते ही ये एक लाइन ही लिखते आप उत्तर निकालने के लिए। और ऐसा ही हम आपसे चाहते हैं, ऐसा ही हम आपसे उम्मीद करते हैं कि परीक्षा में आप ये एक लाइन ही लिखो उत्तर निकालने के लिए, ठीक है। चलिए, 45 का सी आंसर दिया है मनमोहन जी ने, वेरी गुड। रोहित जी ने सही उत्तर दिया है, अमृतराज जी ने सही उत्तर दिया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अगले सवाल की बात करी जाए। बिक्री के लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य 240 रुपये है। यदि अंकित मूल्य पर 10% और 5% की 2 क्रमांक छूट दी जाती है तो बिक्री मूल्य कितना है? पहली बात तो 14.5% के बराबर हो गया। कैसे? भी आपने थोड़ी देर पहले किया था। क्या सर 10% और 5% की 2 क्रमांक छूट कितने के बराबर होगी? लीजिए, कितने के बराबर होगी? 14.5 के बराबर होगी। 14.5 पर काम कैसे कर लो? ऐसे कर लो, ध्यान से देखो, 14.5%, 14 दूना 28, 29, 29/200। 14.5 को आप क्या बोलोगे? 29/200। मतलब 200 पर 29 की छूट दी गई। 200 तो क्या है? 200 तो अंकित मूल्य है, आपने माना है। 29 की छूट दी गई, तो बेचा कितने में गया? बेचा गया 171 में। ये आपके हिसाब से सवाल क्या कह रहा है? 240 अंकित मूल्य है, तो लिखिए 240 के नीचे लिख दीजिए 200। क्या ज्ञात करना है? बिक्री मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बिक्री मूल्य ज्ञात करना है। तो बिक्री मूल्य कितना होगा भैया? बिक्री मूल्य ये रहा 171, सिंपल सी बात है। लीजिए, 0 से आपने 0 कट कर दिया, ये आपका 10 बार कट गया, ये आपका 12 बार कट गया। 12 से आप इसे गुणा कर लीजिए, 12 एकम 12। 0.2 वाला कोई उत्तर है क्या? 0.2 वाला कोई उत्तर है? 0.2 वाला एक ही उत्तर है, वो सही हो गया, कहानी खत्म। सिंपल सी बात थी, ठीक है ना। और इस सवाल में एक और बात थी, ये उत्तर आसपास के उत्तर 2 थे। ये भाई 240 की वस्तु पर 14% की छूट दोगे तो 24 रुपये तो 10% हो जाता है, और अगले 5% को देखो तो 12, उससे थोड़ा सा कम है, तो उसके आसपास का उत्तर ढूंढोगे तो यही उत्तर मिल जाएगा। ये कहानी थी। नहीं तो कोई बात नहीं, ये गणना देख लीजिए आप। 12 एकम 12 बट्टा में 10 लिखा है, तो पीछे 0.2 होगा, पीछे 0.2 होगा, यही उत्तर है। तो 205.20, ये आके आपके सवाल का जवाब। बात करी जाए अगले सवाल की। क्या है अगला सवाल? सी उत्तर दिया कुछ लोगों ने, वेरी गुड। एक पेन ड्राइव को 30% और 20% की कर्मित छूट के बाद बेचा गया, यदि इसका विक्रय मूल्य कितना आ गया? अपने 560 रुपये आ गया। ध्यान से देखिए भैया, 30 × 20/100 कितना हो गया? 6। ये काम मन में किया, आपको बताया 50, 50 में से 6 घटा दो आप, कितना हो गया? 44। 44 रुपये में आपने भेज दिया। कितने रुपए की चीज़ को? 100 रुपये की चीज़ को। तो 100 से कितना आ गया? 44, ठीक है। अगर ऐसा देखो तो 25 से कितना आ गया? 25 से आ गया 11। छूट कितने की मिल गई? 25 की चीज़ पर 11 की छूट मिल गई। 25 की चीज़ पर 11 की छूट मिल गई, तो बिक्की कितने में? बिक्की अपने 14 में। ये कहानी है। वो कह रहा है, देखो ये काम तो आप मन में भी कर सकते हो भाई। 3 दूनी 6, 50 में से 6 घटाया 44 आ गया। 100 तो कट गया, 100 तो कटता है 25 बार, 44 कटता है 11 बार, तो 25 रुपये की चीज़ पे 11 रुपये की छूट मिली है। ये है अंकित मूल्य। जब 25 रुपये है तो छूट 11 रुपये की है और बेची 14 रुपये में गई। ये कह रहा भैया हमने तो 560 में बेची है, इसका मतलब 560 जो है वो 14 के बराबर है,
क्या ज्ञात करना है? अंकित मूल्य ज्ञात करना है। 25 किसके बराबर होगा? 14 चौक 56, 25 चौके 100, 1000। उत्तर आ गया आपका, सिंपल। ठीक है, चलिए दूसरा तरीका ये भी था। देखो कई बार है ना, आपको ये तरीका इससे सिंपली उत्तर मिल जाता है, कई बार दूसरे तरीके से सिंपली उत्तर मिलता है। कैसे? 100 रुपये की चीज़ है, 44 रुपये का डिस्काउंट हुआ तो बेची कितने में? 56 में। आपने 56 में बेची, ये कह रहा है 560 में बेची, 1 0 इसने लगाया, 1 0 आप भी लगा दो, 1000 उत्तर आ गया। ये देखिए 2 सेकंड का उत्तर भी है यहाँ पर, 2 सेकंड आंसर है ना भाई। 100 रुपये की चीज़ को 44 रुपये की छूट पर बेचा गया, मतलब 56 में बेचा गया। आप कह रहे हो 56 में बेचा, ये कह रहा है 560 में बेचा, 1 1 0 चिपका दो दोनों के पीछे, उत्तर आ जाएगा, सिंपल। अगला सवाल लीजिए। एक वस्तु का अंकित मूल्य 80 रुपये है, एक आदमी इसके लिए 30 रुपये का भुगतान करता है, उसे 2 क्रमागत छूट प्राप्त होती है जिसमें से एक छूट 50% है। यहाँ पर हम क्या बेसिक कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं उसको ध्यान से समझिए। इजी और हाई लेवल सब क्वेश्चन करवाइए सर जी। हाँ तो देखो कल थोड़े फर्स्ट डे इजी कराए थे, कल थोड़े से अच्छे कराए थे, आज इजी कराएंगे, कल वापस थोड़े से अच्छे और लेवल के क्वेश्चन ले आएंगे। हाँ एसएससी जीडी के लेवल को ध्यान में रखते हुए करेंगे, एसएससी जीडी का बैच है ना। लीजिए अब देखो ध्यान से, ऐसे सवाल में क्या करते हैं, तो पहले इस बात का कॉन्सेप्ट समझो ध्यान से। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट ये है, मान लीजिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य दिया हुआ है, कुछ भी मान लो, अंकित मूल्य को बोल देता हूँ एम फॉर मार्केट प्राइस। फिर आपको डिस्काउंट दिया, पहला डिस्काउंट आपको दिया 20%, ठीक है, और दूसरा डिस्काउंट आपको दिया 15%, ठीक है। अब आपको इसके विक्रय मूल्य तक पहुँचना, तो आप कैसे पहुँचोगे? आप ऐसे पहुँचोगे, अंकित मूल्य को आप गुणा करोगे किससे? देखो 20% का डिस्काउंट देते हो, कितना आ गया? 80/100 से। किससे गुणा करोगे? 80/100 से। और 15% का डिस्काउंट दिया तो कहाँ पहुँच गए? 85/100 पे। इसको आप क्या करोगे? 85/100 से गुणा करोगे। ऐसा करने से आ जाएगी आपकी एसपी, सेलिंग प्राइस, बेचने का मूल्य। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट जिस पे भी हम काम करने वाले हैं। भाई किसी चीज़ पे लिखा हुआ प्राइस है, कुछ भी, किसी चीज़ पे कोई भी प्राइस लिखी हुई है, उस पर 20% की छूट है, पहली छूट, और दूसरी छूट है 15% की। आप क्या करोगे? इंटू 80/100। 80/100 क्यों? ध्यान से देखो, 100 - 20 किया आपने तो कितना आ गया? 80%। अगले में आपने क्या किया? 100 - 15 किया तो कितना आ गया आपका? 85%। तो m इंटू 80/100 गुणा 85/100 बराबर क्या है? ये एसपी है। 47 वापस समझाओ, 47 कहाँ है? 47 में क्या वापस समझाएं? 30 और 20 की छूट कितने के बराबर होगी? 44 के बराबर। 30 + 20 - 30 इंटू 20/100 तो ये हो गया 44%। 44 की छूट होगी, 56 में बेचा। 56 अगर 560 के बराबर है तो 100 1000 के बराबर होगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला सवाल। एक वस्तु का अंकित मूल्य 80 रुपये है, जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया उसके हिसाब से काम कर रहा हूँ। अंकित मूल्य 80 रुपये है तो 80 से शुरू कर देता हूँ। 80 गुणा पहली छूट कितने के बराबर है? 50% के, तो 50 में से 50 गया इसलिए 50 बचा, तो 50/100। अब दूसरा क्या है वो ध्यान से देखो, पता नहीं, यहाँ कुछ लिखना था लेकिन क्या लिखना था पता नहीं, क्योंकि दूसरी छूट उसने बताई नहीं। यहाँ आप छूट नहीं लिख रहे हो, जो भी छूट थी, जो भी आप छूट आपकी थी 100 में से आपने वो घटाई और जो आया वो आपने यहाँ लिखा है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो ध्यान से, जो भी आपकी छूट थी उसको आपने 100 में से घटाया और बटा 100 लिखा, तभी तो आपका 30 आया। ऐसा मैंने अभी आपको सिखाया, ध्यान से देखो। मार्केट प्राइस गुणा 80/100 मार्केट प्राइस गुणा 80/100 गुणा 85/100 से क्या आ गया? एसपी आ गया। यही काम हमने यहाँ किया, ध्यान से देखिए। मार्केट प्राइस गुणा 50/100 गुणा, अब ये 100 में से कितना घटा है पता नहीं है, तो हमें ज्ञात करना है, इसके लिए लिख दिया 100 - d। बात क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। 0 0 से आपका 0 0 कट गया, 8 × 5 = 40, 40 से 2.5 बार कटेगा। 30 को आप 2.5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 30 30 60 और 75, तो 100 - d किसके बराबर है? 75 के बराबर है। इसका मतलब d का मान कितना आ गया? d का मान 25 आ गया। तो दूसरी छूट क्या थी आपकी? दूसरी छूट थी आपकी 25% के बराबर। ए आंसर सही है, 48 का उत्तर ए है। हाँ प्रीतम जी, अभी तो इतना बड़ा सवाल पढ़ना करवाना तो पॉसिबल नहीं है। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को खरीदकर उसे 10% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इस वस्तु को 20% कम पर खरीदकर 10 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 40% का लाभ होता, तो वस्तु का। अरे ऐसा सवाल तो मैंने कल ही कराया है। जो प्रीतम जी ने कल सवाल दिया है वो सवाल मैंने कल कराया था, और रोहित कुमार जी को समझ में नहीं आया था, इसलिए सबसे लास्ट में रिपीट भी किया था। तो कल का वीडियो देखना, उसमें सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कराया गया है मैंने, ठीक है ना।
सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है, सेम टू सेम लैंग्वेज है, बस इसमें आंकड़े अलग लिखे हुए हैं, उसमें आंकड़े अलग लिखे हुए हैं। तो ये सवाल मैंने कल करा दिया है, कल के वीडियो में देखना आप एक बार, और नहीं समझ में आए तो कल वापस मैसेज करना मुझे, ठीक है। आई होप प्रीतम जी की डाउट जो है वो सॉल्व हो चुकी है। लीजिए, एक दुकानदार टाइप 3 के क्वेश्चन, आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें टाइप 3 के क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक दुकानदार एक कूलर को 15% की छूट पर बेचता है। यदि वह 19% की छूट पर बेचता तो उससे इतने रुपये अधिक मिलते। कभी यार छूट कितनी दे रहे हो? 15%। अगर 19% दो तो 19% दो तो भैया 332 रुपये कम मिलेंगे। बात समझे आप? अरे प्रीतम जी, मैं कह रहा हूँ कल के वीडियो में 2 बार समझाया वो सवाल, तो एक बार आप उसे देखिए ना। अब सब लोगों का टाइम वापस लगेगा, एक बार आप उसे देखिएगा। कल के वीडियो में मैंने 2 बार समझाया। अगर नहीं समझ में आएगा तो कल आप सेम क्वेश्चन टाइप कर दीजिएगा, मैं समझा दूंगा। सेम टू सेम समझाया है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, आंकड़े चेंज है सिर्फ। लीजिए, मैं क्या कर रहा हूँ, वो भाई साहब 15% की छूट दे रहे थे, 15 की जगह 19% की छूट दे दी। इसका मतलब 4% का अंतर आ गया, ठीक है ना। 4% की छूट ज़्यादा दे रहे हो, हम कह रहे हैं 4% की छूट ज़्यादा दे रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई 4% 332 के बराबर है। तो बस यही तो कहानी है। जो आपका 332 है वो किसके बराबर है? 4% के बराबर है। आपको याद करना है अंकित मूल्य गुणा 100, ठीक है ना। 4 8 32, 4 3 00, 8300। बी आंसर बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 49 आंसर है बी। अमृता जी वेरी गुड, राइट आंसर देने के लिए। अगले सवाल की बात करी जाए। जितने लोग देख रहे हैं लाइक करके जाना भाई, है ना। राम ने 25% छूट पर एक नई मेज खरीदी। यदि उसे कोई छूट नहीं मिलती तो 185 रुपये और देने पड़ते। कितनी छूट मिली भैया? 25%। अगर 25% छूट नहीं मिलती तो क्या होता? तो 185 रुपये और देने पड़ते। इसका मतलब 25% किसके बराबर है? 185 के बराबर है। तो 1% किसके बराबर है? 185/25 के बराबर है। अब क्या ज्ञात करने के लिए कहा है? राम ने मेज के लिए कितना भुगतान किया, मतलब हमें सेलिंग प्राइस ज्ञात करनी है, एसपी ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य क्या रहा होगा? बात को ध्यान से सुनिए। 100 रुपये की चीज़ है, कितने की? 100 की। डिस्काउंट कितने का मिल रहा है? 25% का। तो विक्रय मूल्य क्या रहा होगा? विक्रय मूल्य 75 रहा होगा, जो हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसको हम 75 से गुणा कर देते हैं। गुणा 75, 25 से कम 25, 25 या 75, 18 या 54 और 55, 5 5 5। तो 5 5 5 आपके सवाल का जवाब आ चुका है। ए आंसर सही है। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, एडवांस मैथ्स भी आप इसे सिखाऊं। थैंक यू जी विपिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए, बात करते हैं अगले सवाल की। आज का टाइप नंबर 4। एक शर्ट के अंकित मूल्य पर 30% की छूट मिलने से एक व्यक्ति टाई भी खरीद सकता है, जिसका क्रय मूल्य कितना है? 210 है। तो शर्ट के लिए कितना भुगतान किया? बात को ध्यान से सुनिए। शर्ट का अंकित मूल्य कितना है? माना शर्ट का अंकित मूल्य 100 रुपये है। डिस्काउंट कितने परसेंट का दे रहे हो? 30% का दे रहे हो। तो शर्ट का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 100 हो गया। ये 30% डिस्काउंट है वो किसके बराबर है? ये 210 के बराबर है, क्योंकि आप ये डिस्काउंट नहीं लो तो टाई ले लो इसकी जगह। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो 210 है ये किसके बराबर है? 30% के। आपको क्या ज्ञात करना है? आपको एसपी ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है शर्ट का। शर्ट का विक्रय मूल्य कितना है? शर्ट का विक्रय मूल्य 70 है। तो आपने क्या किया? इसे 70 से गुणा कर दिया। ये लीजिए, 3 से 7 7 3 7 7 7 49, 490, 490 मतलब 490 रुपये। बी आंसर आपका बिल्कुल सही है। पिछले सवाल का जिन लोगों ने 555 आंसर दिया उनका उत्तर भी बिल्कुल सही है। बहुत बहुत बधाई। अगले सवाल की बात करी जाए। 700 नहीं, अंकित मूल्य नहीं पूछा, आप कंफ्यूज हो गए हो। जिन्होंने 700 उत्तर दिया वो परीक्षा में ध्यान रखना भैया। शर्ट के लिए भुगतान कितने का किया है? शर्ट के लिए भुगतान कितने का किया है? शर्ट के लिए भुगतान 70 का किया है। आपसे अंकित मूल्य नहीं पूछा है, मार्क्ड प्राइस नहीं पूछा है आपसे। यहाँ पर आपसे ये नहीं कहा कि मार्क्ड प्राइस ज्ञात करो, यहाँ पे आपसे सेलिंग प्राइस पूछी है, ठीक है। एक दर्जन ट्राउजर का मूल्य, एक दर्जन ट्राउजर का अंकित मूल्य 6000 रुपये है और उस पर 10% की छूट दी जाती है, तो 2700 रुपये में कितने ट्राउजर खरीदे जा सकते हैं? कहने का मतलब ये है, भाषा में अगर बात करी जाए तो पहले तो एक ट्राउजर है कितने का भाई? एक दर्जन कितने के हैं? एक दर्जन के ऊपर 6000 रुपये छपे हुए हैं। 6000 कितने पे छपे हुए हैं? एक दर्जन के ऊपर। एक दर्जन मतलब 12, 12 पंजे 60, मतलब एक ट्राउजर पे कितने रुपए लिखे हुए हैं? 500 रुपये।
500 रुपये एक ट्राउजर के ऊपर लिखे हुए हैं। अब हम बात करते हैं 10% छूट की, यहीं पे हो जाइए सवाल, तो इसमें तो 100 भी ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। 500 का 10% कितना होगा, सीधे सीधे 50। बेचा कितने में जा रहा है, 450 में। एक ट्राउजर कितने में बेचा जा रहा है, 450 में। तो 2700 रुपये कोई व्यक्ति लेके जाए अगर घर से, तो 450 में कितने ट्राउजर लाएगा वो, जीरो से आपका जीरो कट हो गया, 9 पंजे 45, 9 तिया 27, छंग 9 छंग 5 छंग 30, सॉरी 6 आंसर आपका बिल्कुल सही उत्तर है। हाँ सर, आप सिर्फ पढ़ाई की बात करते हैं। हाँ, सिर्फ पढ़ाई की बात ही करें तो ये आनंद है ना। चलिए, सवाल का जवाब आपके सामने आ चुका है। 6000 में 12 ट्राउजर आएंगे तो 500 में एक आएगा, मन में कर सकते हो, ठीक है सर। 500 का 10% 50 रुपये निकालोगे तो 450 में एक ट्राउजर आएगा, मन में ये काम कर सकते हो। 2700 रुपये में कितने ट्राउजर आएंगे, जब एक ट्राउजर 450 में आता है, भाग दे दिया आपने, सीधी सी बात है, तो 6 ट्राउजर आएंगे आपके, सिंपल। अगले सवाल की बात करी जाए। ब्लैकबेरी ने शर्ट पर 20% की छूट की घोषणा की। कुमार दुकान पर गया, वह दुकान में 400 रुपये बचाना चाहता है। ऐसा करने के लिए उसे कितने शर्ट खरीदने चाहिए यदि प्रत्येक शर्ट की कीमत 500 रुपये है। सवाल थोड़ा सा लंबा है, गणना सरल है। भाई मिस्टर कुमार गया जब दुकान पे, तो मिस्टर कुमार ने कहा कि भैया मुझे आज मैं यहाँ से 400 रुपये का डिस्काउंट लेके जाऊँगा, चाहे मुझे कितनी भी सामान लेना पड़े, कितनी भी वस्तुएं लेने पड़े, डिस्काउंट में मैं 400 रुपये लेके जाऊँगा, तो 400 रुपये का डिस्काउंट चाहिए मुझे। ठीक है भाई, क्लियर है कहानी। तो अब देखो ध्यान से, शर्ट पर कितना अंकित छपा हुआ है, 500। डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, 20% का। 500 का 20% कितना होता है, 100 रुपये। 100 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है एक शर्ट के ऊपर। वो कह रहा है मैं तो 400 रुपये डिस्काउंट लेके जाऊंगा, चाहे मुझे कितने शर्ट लेना पड़े। अरे भाई, जब एक शर्ट पर 100 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है तो 400 रुपये डिस्काउंट के लिए कितने शर्ट लेने पड़ेंगे, 4 शर्ट लेने पड़ेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, बी आंसर आपका सही उत्तर है। सवाल परीक्षा में आया हुआ है, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, सी किसने दिया भाई, सी गलत है। ठीक है, प्रत्येक शर्ट की कीमत 500 रुपये है। प्रत्येक शर्ट की कीमत मतलब अंकित मूल्य 500 रुपये है। 500 का 20% कितना हो गया, 100 रुपये। 100 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। आपको कितने शर्ट चाहिए, आपको 4 शर्ट चाहिए। क्यों, जब आप 4 शर्ट लोगे, एक शर्ट पे कितना डिस्काउंट मिल रहा है आपको, 100 का, तो आप 4 शर्ट लोगे तो डिस्काउंट कितने का हो जाएगा, 400। और आपको डिस्काउंट भी कितना चाहिए, 400, तो 4 आंसर सही है। अगले सवाल की बात करी जाए, लीजिए। 4 उत्तर दिया प्रीतम जी ने और रोहित जी ने, वेरी गुड। बहुत कम बच्चे हैं जो आंसर देते रहते हैं। आंसर देते रहिए अगर आपसे सोल्व हो जाए तो, और नहीं होए तो आज के बाद जब भी ये सवाल सामने आए अगली बार आप उत्तर जरूर दीजिएगा। ठीक है, लीजिए। एक वस्तु को 400 रुपये में खरीदा गया और इसकी मरम्मत पर 50 रुपये का खर्चा आ गया। इसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर इसको 20% लाभ पर बेच दिया गया। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से समझिए। आपको एक ट्रिक बताई जा रही है, उस ट्रिक को याद रखना है। ध्यान से सुन लीजिए, ट्रिक याद रखनी भाई। इसके अंदर एक लीजिए, एक ट्रिक याद रखिएगा। जब आपको छूट प्रतिशत दिया हो, क्या बोला, जब आपको छूट प्रतिशत दिया हो, जब आपको लाभ प्रतिशत भी दिया हो, ये दो चीज़ें अगर आपको सवाल ने, मतलब बहुत सारे बार, बहुत सारे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको सवाल मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ध्यान रखिएगा। आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे ना, इस कॉन्सेप्ट पर आपको मिलने ही मिलने वाला है जवाब। ठीक है ना, थोड़ा सा ऊपर का नहीं दिखाई दे रहा क्या, कोई बात नहीं दिखाई दे रहा तो सुनिएगा ध्यान से। तो अगर छूट का प्रतिशत दिया है और लाभ का प्रतिशत दिया है तो ध्यान से देखिए, तो आप CPMP कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, यहाँ लिख देते हैं आगे, CPMP कॉन्सेप्ट बोलते हैं। CP मतलब क्रय मूल्य, CP मतलब क्रय मूल्य, और MP मतलब अंकित मूल्य, मार्क्ड प्राइस। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात निकालोगे, कैसे निकालोगे, ध्यान से सुनना। 100 में से आप क्या घटाओगे, छूट प्रतिशत जो दे रखा है ना, कितने प्रतिशत छूट लिखा है उसको घटा दोगे, तो क्या निकल जाएगा, क्रय मूल्य का अनुपात निकल जाएगा। फिर आप क्या करोगे, इसमें आप 100 में से प्लस कर दोगे क्या, लाभ प्रतिशत जो दिया है, तो किसका अनुपात निकल जाएगा, ये अपना बन गया क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। तो जब भी हमारे प्रश्न में छूट प्रतिशत और लाभ प्रतिशत दिया रहता है तो हम ये ट्रिक काम में ले लेंगे। PDF कहाँ मिलेगा गुरुजी, PDF मिलेगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास होने के 1 घंटे बाद हम रोज़ PDF डाल देते हैं इन क्वेश्चनों की। ठीक है, ऐसे मेरे सॉल्व की हुई, जिससे आपको आनंद आए पढ़ने में। छूट कितनी है भैया, 10%, तो ये कितना हो गया 90। लाभ कितना है भैया 20%, तो ये कितना हो गया 120। काट दिया हमने, काटा। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 और 4 किसका है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात है।
अंकित मूल्य क्या है हमें बताना है, और क्रय मूल्य कितना है 400। ये क्या हो गया 90 और 120, 10 और 20 ही है ना, 10 और 120 0, 3 और 4, तो 400 में खरीदा गया इसकी मरम्मत। अच्छा 450 हो गया ना भैया, मरम्मत भी तो आपको ही करानी पड़ेगी। चीज़ आप लेके कितने में आए हो, ये तो सिंपल सी बात है। चीज़ आप 400 रुपये में लेके आए हो, मरम्मत के 50 रुपये लगे हैं, तो आपका जो सीपी है, आपका जो क्रय मूल्य है वो 400 रुपये कहलाएगा, 450 रुपये कहलाएगा, 400 नहीं, ये कहानी है। तो 450 किसके बराबर है, 3 के। 4 किसके बराबर होगा, परीक्षा में बैठे होते तो यही एक लाइन लिखते, ध्यान से सुनना, 1 लाइन आंसर है ये, 1 लाइन आंसर है ना, यही लाइन लिखते आप। 15 चौके 60, 600 आपके सवाल का जवाब है। तो डी आंसर आपका बिल्कुल सही उत्तर है। 600 किस किसने उत्तर दिया, अमृत जी ने दिया, रोहित जी ने दिया, आशीष पाल ने दिया, वेरी गुड। आई होप सवाल समझ में आया होगा। आज के फाइनल सवाल की बात करी जाए, लीजिए एक सवाल इसमें रह गया, वो भी बता देता हूँ मैं पहले। एक सवाल ऐसे भी आता है कई बार कि एक दुकानदार क्या करता है कि किसी वस्तु पर 20% अधिक अंकित करता है। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% अधिक अंकित करता है, तो वो क्या करता है, पहले 20% ज़्यादा लिख देता है, तो चीज़ कितने की हुई 120 पर। और ग्राहक आने पर 10% की छूट दे देता है, ग्राहक आया 10% की छूट दे दी, तो इसमें से 12 घटा दो, तो कितना हो गया आपका ये 108 है ना। तो ये तो आ गया आपका विक्रय मूल्य, ये तो क्या हो गया आपका विक्रय मूल्य, ये क्या हो गया आपका अंकित मूल्य, सॉरी ये आपका अंकित मूल्य और ये आपका क्रय मूल्य। लाया कितने में, 100 में, 20% ज़्यादा लिख दिया, कितने का हो गया 120 का। ग्राहक आया 10% की छूट दे दी, तो 10% की छूट देने के बाद कितने में बिक गया 108 में। प्रॉफिट कितने का हुआ, क्रय मूल्य क्या है 100, अंकित मूल्य क्या है 108, प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हुआ 8% का। तो एक सवाल ये भी बनता है, ध्यान रखना है ना, इस कॉन्सेप्ट पे भी एक सवाल बनता है, ध्यान रखिएगा। तो इसकी बात करी जाए, लीजिए ऊपर मैंने 20 लिखा वो कटा है, इसका मतलब ऊपर कहीं ना कहीं से कटता है ना, तो अपने को ध्यान रखना पड़ेगा उसके ऊपर नहीं लिखा जाए। हमारा सवाल आ जाए सामने तो हमें पता चले सवाल नहीं कट रहा है। वेट करते हैं थोड़ा सा। फाइनल सवाल है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है, परंतु एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है, परंतु खुदरा विक्रेता इसे 40% की छूट पर खरीदता है और उसे 900 रुपये में बेच देता है। बड़ी सिंपल सी बात हो गई भाई, 900 रुपये तो लिखे हुए हैं, क्या भैया 900 रुपये प्रिंट है। दुकानदार लेने गया तो दुकानदार को कहा भैया आप दुकानदार हो तो आपको 40% की छूट दे देंगे, तो 40% की छूट देंगे तो देंगे कितने में आपको सामान, आपको सामान देंगे 60% में, सीधी सी बात है। तो 9 छंगा की 54 कितने का हो गया 540 का, 540 में लेके आ गए। अब इस दुकानदार ने क्या किया, ग्राहक आया तो उसको बेच दिया यही सामान 900 रुपये का। भैया कितना लिखा हुआ है इस पर, 900 लिखा हुआ है, 900 में ले जा, ले गया वो आदमी। अब अंतर देखो कितना है, 60 और 3, 360, 360 रुपये का इन भाई साहब को फायदा हो गया। ये कह रहे ना लाभ प्रतिशत कितना हुआ, कितने के ऊपर 540 के ऊपर, गुणा 100 कर लीजिए उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 18 दूना 36, 18 तिया 54, ये क्या हुआ 500, 9 छंगा की 54, फिर आया 60, 60 जोड़ा आपने तो 600, फिर 360, ठीक है भैया 360, 2 3 है ना, 2/3, 18 दूना 36, 18 तिया 54, तो 2/3 हो गया, 66 से 2/3%, तो 66 से 2/3% का लाभ हो गया। आई होप बात समझ में आई होगी। हाँ लास्ट किसका उत्तर दिया आपने, इससे पिछले का दिया हो गया तो भाई ये 54 है, बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। 900 रुपये की चीज़ थी, 40% डिस्काउंट, कितना हो गया 9 छंगा की 54, 540 में आप लेके आए, 40% डिस्काउंट दिया तो मतलब 60% में दिया ना माल आपको, ठीक है। आपने इसको 900 में बेच दिया, तो फ़ायदा कितने का हुआ 360 का, 360 का फ़ायदा किस पे 540 पे, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 2/3 क्या होता है 66 से ही 2/3%। गुरुजी रुपए तो बराबर है तो उस पर काम क्यों करेंगे। अरे भैया आप सवाल पढ़ो ना, परंतु एक खुदरा विक्रेता इसे 40% की छूट पर खरीदता है। 900 रुपये छपे हुए थे, दुकानदार गया, दुकानदार ने कहा मैं दुकानदार हूँ मुझे डिस्काउंट दो, 900 तो छपे में बेचना है मुझे, उसको 40% का डिस्काउंट दिया, तो 900 का 40% डिस्काउंट देने के बाद 60% में माल दे दिया उसको, तो 540 में घर लेके आया, 900 में बेच रहा है, तो 360 उसका फ़ायदा हो गया, 540 के ऊपर इंटू 100 कर दिया आपने, तो 66 से 2/3% का फ़ायदा हो गया। तो ये थी आज की हमारे क्वेश्चन नंबर 55 तक की क्लास। हमने 1 से प्रारंभ किया था और क्वेश्चन नंबर 55 पे हम पहुंच गए हैं। आई होप बात आपको समझ में आ रही होगी कि आप अच्छी गति से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है ना। ये था हमारा आज का सेशन।
बड़ी ही ईमानदारी से लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप किसी ग्रुप में, स्टडी ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो उनको भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी आपके गुरुजी को देख सके और आपकी संख्या इतनी आ जाए कि अन्य टीचर्स भी बड़े मोटिवेशन के साथ क्लास ले सके। धन्यवाद।